हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सारे ऑर्डर ब्लॉक एसएमसी के जितने भी ऑर्डर ब्लॉक हैं वो सारे ऑर्डर ब्लॉक को समझेंगे एंड मार्क करना सीखेंगे और डेप्थ में इन ऑर्डर ब्लॉक को समझेंगे। तो सबसे पहले जो ऑर्डर ब्लॉक हम लोग समझने वाले हैं वो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अगर आपको बाय करना है या पहले आपको मान लो सेल करना है तो लास्ट की बाइंग कैंडल से आपको ट्रेड करनी है। ओके। एंड अगर आपको बाय करना है तो जो लास्ट की सेलिंग कैंडल है वहाँ से आपको बाय करना है। ओके, इसमें आपका एक फिबोनाची का एक टूल मतलब फिबोनाची जो है वो आपको यूज़ करनी है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रीमियम एंड डिस्काउंट वाली ये कुछ इस टाइप से है। मैं सेटिंग में भी दिखा देता हूँ आपको। 0.51 तो कुछ इस टाइप से है। एंड सेटिंग आप अपने हिसाब से कर लेना, बैकग्राउंड जो भी रखना है आप इसको कर लेना। और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को आप मार्क करना इसी टाइप पे। ये आपका कहाँ यूज़ होगा, जैसे मान लो आपकी यहाँ से यहाँ तक 5 या 6 कैंडल सेलिंग की बन चुकी हैं, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, तो आपको ये फिबोनाची के टूल को लगाना है, यानी कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट को लगाना है। तो यानी कि प्रीमियम से बाय एंड प्रीमियम से सेल एंड डिस्काउंट से बाय, ये करना है। तो आपको इस टूल को लगाना है एंड उस कैंडल के जो बीच वाला पार्ट है मीन थ्रेशोल्ड पे आएगा एंड यहाँ पे स्विप करेगा, क्लोजिंग देगा। यहाँ से आपको एक बाइंग की ट्रेड लेनी है और एसएल आपका यहाँ पे रहेगा। तो मैं इसको थोड़ा और बढ़िया से समझा देता हूँ। जैसे मान लो कुछ बाइंग की कैंडल मतलब सेलिंग की कैंडल बन रही है एंड 1 मिनट में इसका कलर चेंज कर दूंगा। सॉरी, मैं इसको हटा ही देता हूँ। मान लो ये आपकी 3 जो है आपकी सेलिंग की कैंडल बनी। अब यहाँ पे आपको ऊपर से मतलब नीचे से बाय करना है कुछ इस टाइप का। तो अब इतना बड़ा आप कहाँ पे मतलब ट्रेड लोगे, तो उसके लिए आपको फिबोनाची का जो टूल है लो टू हाई से लगाना है एंड इसका जो मीन थ्रेशोल्ड है यहाँ पे मार्केट आएगा एंड यहाँ से आपको उठाना है। इससे क्या होगा, आपका रिस्क कम हो जाएगा एंड ट्रेड जो है वो आपकी परफेक्ट एंड सही डायरेक्शन में होगी, तो अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड देगी। तो मैं आपको इसको चार्ट पे बढ़िया से समझाता हूँ कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में कैसे इसको हम लगाते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने चार्ट में। निफ्टी 50 का ही चार्ट ले रहा हूँ मैं, यानी कि 15 मिनट पे चलते हैं। एंड मैंने आपको क्या कहा कि बाइंग के लिए सेलिंग एंड सेलिंग के लिए बाइंग कैंडल आपको देखनी है। सबसे पहले हम लोग एक बाइंग का ही देख लेते हैं। तो जो हम बोल रहे थे कि सबसे पहले आपको एक, यानी अगर आपको बाइंग करनी है तो सेलिंग की कैंडल सेल करनी है, तो बाइंग की कैंडल आपको देखनी होगी। तो ये आपका एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे आपका बन रहा है, यानी सेलिंग कैंडल। यहाँ पे आपका एक सेलिंग कैंडल था एंड ये टैप किया एंड आपका यहाँ टारगेट टारगेट आप पीवाई के हिसाब से रख सकते हो। टारगेट आप पीवाई के हिसाब से रख सकते हो। जो भी आपको टारगेट लेना है आप उसको रख सकते हो। तो पहला ये रहा एंड दूसरा मैं आपको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का ट्रेड बताता हूँ।
एंड दूसरा ये है, मैंने आपको कहा अगर कुछ सेलिंग करनी है तो बाइंग की लास्ट कैंडल देखनी होगी। तो यहाँ पे ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है एंड इसके साथ एफवीजी भी है। एंड एक पार्ट यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो आपका एक एडवांस लास्ट सेलिंग कैंडल, सॉरी लास्ट बाइंग कैंडल है एंड उसके साथ एक पार्ट जो है ओवरलैपिंग कर रहा है। ओवरलैपिंग किसे बोलते हैं, जैसे आपका ये एक एफवीजी है और इसके साथ इसके पिछली वाली कैंडल का जो वीक है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है। अगर ये वीक मान लो यहाँ तक आ जाए तो ये एफवीजी वैलिड नहीं रहेगा, इनवैलिड रहेगा। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका एक मिटिगेशन टाइप है, यहाँ पे टाइप के डॉट टू डॉट आपका ऑर्डर ब्लॉक था, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक आप यहाँ से शॉर्ट करते हैं। एंड यहाँ पे आपका एस एल रहता है और आपका टी पी, ये वाली लिक्विडिटी या ये वाली लिक्विडिटी यहाँ कहीं आप रख देते हैं। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे आपको मिल गया। एंड यहाँ पे मैं एक आपको बता देता हूँ, जैसे ओवरलैपिंग किसे बोलते हैं। ओवरलैपिंग हम उस जोन को बोलते हैं, जैसे यहाँ पे आपका एक एफ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड जो ये बड़ी वीक बनी है एंड ये वाला जो पार्ट है ये ओवरलैपिंग है, ये इसको ओवरलैप कर रहा है, इस एफ को, ये वाला एफ को ये ओवरलैप कर रहा है। तो क्या होता है, कभी कभी मार्केट इन ओवरलैपिंग तक ही आता है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं करता, ओवरलैपिंग तक आता है एंड ओवरलैपिंग को टैप करने के बाद यहाँ से फिर ऊपर चला जाता है। यहाँ कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ही ऊपर चला गया है। बट रियली केस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा आप जब अच्छे से बैक टेस्टिंग करोगे तो। यहाँ पे वही मतलब बाइंग करनी है आपको तो लास्ट सेलिंग कैंडल ये रही आपकी, यहाँ से टैप हुआ फिर धीरे धीरे अपसाइड निकला, फिर यहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल यहाँ से आप बाई कर सकते थे। तो जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है ये आप मार्क करोगे, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा, उसके बाद ही आप इसको अच्छे से पकड़ पाओगे। ये बहुत हेल्पफुल है, आप इसको एक बार बैक टेस्टिंग जरूर करना। आपको मैं समझाने में थोड़ा सा सक्षम हूँ तो फिर मुझे कमेंट में बताना। मैं कुछ सेल साइड वाले आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखो 3 कैंडल एंड ये चौथी वाली कैंडल भी बाइंग की मानी जाएगी, यानी कि वीक ऊपर गया है तो हम इसको पूरा ही ले लेंगे। यहाँ से यहाँ तक इसका मीन थ्रेशोल्ड लेना है हमें। और मीन सॉरी, जो पीडीआरएस जो भी है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, ये वाली जो कैंडल है प्रीमियम से बाय एंड डिस्काउंट से सेल हमें करना है, तो ये इसको हमें कहाँ मार्क करना है मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे हमारा एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बनना है, ये आपको समझना थोड़ा ज़रूरी है अच्छे से। जैसे यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी मल्टीपल कैंडल, यानी कि 3 कैंडल यहाँ बाइंग की, कभी कभी 4 5 6 कैंडल एक साथ बाइंग की बन जाएंगे, तो आपको समझ नहीं आएगा कि हम लास्ट बाइंग कैंडल किसे लें। तो आपको ये फिबोनाची का टूल लगाना है एंड जो आपका मिन थ्रेशोल्ड वाला पार्ट है यहाँ से आपको सेल करना है। यहाँ पे आप देखो डॉट टू आपका मिन थ्रेशोल्ड पे आया, मार्केट स्वीप किया है, यानी क्लोजिंग नहीं थी उसके ऊपर, यहाँ से आप एंट्री करते एंड यहाँ पे आप सेलिंग की ट्रेड बना लेते, कहाँ तक, जहाँ तक आपका लास्ट पीओआई था, यहाँ से आप सेल करते हैं एंड कहाँ तक, कल का लो तक, जो कल का लो था यहाँ तक, यानी कल की जो मतलब लास्ट स्विंग थी यहाँ तक आप अपना सेटअप या जो भी बनता है आपको ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से आप बना लेते एंड यहाँ पे आपका निकल जाता ट्रेड। एंड इसी तरह आप जब बैक टेस्टिंग करोगे आपको समझ में आएगा कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जहाँ मतलब कहीं से भी आप नहीं ले सकते, आपको एक पहले पीओआई देखना होगा कि मेरा ट्रेंड ओवरऑल क्या है। अगर आप ट्रेंड है, मान लो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है एंड आपने देखा एक डाउन ट्रेंड है, तो आपने अपना सेटअप लगाया एंड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया एंड यहाँ से आपने एक डाउन की ट्रेड लिया और आपको अच्छा खासा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिला। तो हमेशा एक पीओआई पे ही जाके ट्रेड करना है, चाहे वो अप का हो या डाउन का हो।
एंड इसी तरह आपका यहाँ पे लास्ट बाइंग कैंडल यहाँ पे टैप हुआ, लास्ट की जो बाइंग कैंडल थी यहाँ पे आई, टैप होना बाकी था क्या, रुको देखने थोड़ा। लास्ट की बाइंग कैंडल यहाँ पे टैप नहीं हुआ, बट यहाँ पे टैप हुआ। यहाँ पे आप मीन यहाँ पे आप अपना फिबोनाची यानी कि प्रीमियम डिस्काउंट नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे एक ही कैंडल है। तो आप यहाँ से शॉर्ट करते, आप इसके ऊपर ऐसा लगाते हैं, एंड लास्ट का जो भी पीओई था आपका, लो ऑफ द डे जो भी था आपका, यहाँ तक कहीं तक आप लगाते हैं एंड आपको ट्रेड मिल जाता। तो कितना कितना अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिला एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के थ्रू। आई होप आपको ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक समझ में आया। जहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स होंगी वहाँ पे आपको फिबोनाची का यूज़ करना है एंड यहाँ पे लगाना है। ऐसे यहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स हैं एंड मैंने फिब को यूज़ किया। एंड जो मीन थ्रेशोल्ड वाला बीच वाला पार्ट है 0.5 का, यहाँ पे मार्केट या तो स्वीप करके ऊपर जाए या पे थोड़ी बहुत क्लोजिंग करे एंड यहाँ पे आपको एंट्री बनानी है एंड ऐसा जो इसके बिलो रखना है। एंड आपका जो टारगेट रहेगा वो 1:2, 1:3, 1:5 तक का रह सकता है। आपको अपने पीवाई के हिसाब से, ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से टारगेट को लगाना है। जैसे यहाँ पे आप देखो, एक लास्ट में आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी सेलिंग कैंडल है, तो इसमें हम कौन सा अपना मतलब एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें, पूरा ही मार्क करना होगा वीक से लेके यहाँ तो वीक तक। ओके, मिन थ्रेशोल्ड पे मार्केट आया एंड आईडीएम किया, आईडीएम करने के बाद मिन थ्रेशोल्ड पे आया, मिन थ्रेशोल्ड पे आने के बाद अपसाइड निकल गया एंड आईडीएम होने के बाद हमेशा मार्केट अपने पीआई पे टैप करता है एंड ऊपर जाता है। यहाँ आईडीएम हुआ एंड अपने लास्ट जो अपना मतलब उसका वो था एडो ब्लैक एफ उस पर टैप किया एंड ऊपर गया। यहाँ पे ऑटो ब्लॉक एफ था प्लस आपका एडवांस ऑटो ब्लॉक डबल कंफर्मेशन के साथ ये ट्रेड मिली आपको एंड आपने यहाँ से लॉन्ग किया एंड आपको जो भी आपका टीवी था वेबसाइट का वो आपको मिल गया। तो मैंने कुछ आपको दिखा दिया, आपको ट्रेड जो मैंने आपको एडवांस ऑटो ब्लॉक के लिए 1 2 3 4 5 ट्रेड दिखा दिया मैंने आपको। ये हाल ही का चार्ट है, ज़्यादा दिन पुराना नहीं है। बस आपको मेन बात यह है कि आपको ट्रेंड एंड बैस आपका किस साइड है ये आपको ध्यान रखना है। अगर बैस अप का है तो आपको अप साइड की ट्रेड पकड़नी है, अगर बैस डाउन का है तो आपको डाउन साइड की ट्रेड पकड़नी है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने मिटिगेशन ब्लॉक की तरफ। आई होप आपको मैं ये एडवांस ऑटो ब्लॉक समझाने में कामयाब रहा हूँ। अब बढ़ते हैं अपना मिटिगेशन जो ब्लॉक है वहाँ पे। अब देखो अपना जो मिटिगेशन ब्लॉक है, ये बुलिश मिटिगेशन या बेरिश मिटिगेशन। तो मिटिगेशन ब्लॉक में क्या है, मिटिगेशन ब्लॉक आखिर ये मतलब है क्या, ये कुछ इस टाइप का होता है। जैसे एक अपसाइड, डाउन साइड, स्विंग ब्रेक, स्विंग ब्रेक करने के बाद फिर यहाँ पे आया एंड फिर अप। ओके, तो कुछ इस टाइप का रहता है। जैसे यहाँ पे आपका बाय में गया, सेलिंग में एक स्विंग बनाई। ये स्विंग का जो लास्ट वाला मतलब कैंडल है हाई वाला, यही आपका मिटिगेशन ब्लॉक टाइप काम करेगा एंड ऊपर जाएगा मार्केट। देन यहाँ पे इसको टैप किया एंड देन फिर उसके बाद अपसाइड, देन अपसाइड। ये मतलब कुछ किस टाइप का काम करता है मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, पहले सब दिखाने से पहले बट बेरिश मिटिगेशन को समझ लेते हैं हम लोग। डाउन एंड स्विंग अपसाइड, देन डाउन, फिर दूसरा स्विंग टैप किया एंड अपसाइड, सॉरी डाउन साइड। तो जो लास्ट का जो कैंडल है, सॉरी
लास्ट का जो मतलब बाइंग था ऊपर वाला, यहाँ से आया, यहाँ से टैप करेगा, देन डाउन साइड। तो मिटिगेशन ब्लॉक में क्या है, जैसे अप गया, डाउन गया, देन अप, फिर डाउन, फिर अप। तो जो ये आपका लास्ट का जो हाई वाला पॉइंट है यहाँ पे, ये आपका मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ये आपको कुछ इस टाइप को देखने को मिलेगा, एंड इस टाइप से आपको आपका मार्केट में काम करेगा। यानी कि मार्केट पहले मार्केट, एक मिनट गाइस, यानी कि पहले मार्केट यहाँ पे आएगा, देन जो उसका स्विंग है इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद फिर अप जाएगा। अप जाने के बाद इसको जो स्विंग था लास्ट का पार्ट, जो स्विंग का हाई था, वहाँ पे आके मार्केट टैप करके फिर अप साइड निकलेगा। तो ये मिटिगेशन ब्लॉक होता है कुछ इस टाइप का। मैं आपको चार्ट पे भी समझूंगा, बट उससे पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ। एंड डाउन साइड में भी कुछ इसी तरह रहता है। मार्केट डाउन हो रहा है, देन अप, फिर डाउन, देन जो आपको यहाँ पे, देन जो आपको यहाँ पे लास्ट वाला जो लो था इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसी लास्ट लो का जो लो पॉइंट है, यहाँ पे मार्केट एक पीवाई बनाता है, लास्ट की सेलिंग कैंडल, और यहाँ पे टैप करके फिर नीचे की साइड निकलेगा। इसको मैं आपको चार्ट पे समझा देता हूँ, कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा आपको। एंड मैं पहले सेलिंग का समझाता हूँ, ये जो मैंने मतलब अभी जो मार्क किया वो हटा देता हूँ। सेलिंग के पहले मैं आपको समझाता हूँ कि सेलिंग का कुछ किस टाइप से काम करेगा। एक मिनट गाइस। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मार्केट डाउन, अप एंड डाउन, एंड जो लास्ट वाला पार्ट है यहाँ से टैप करके नीचे की साइड रैली दे रहा है। तो जो आपका लास्ट का जो यहाँ पे है आपका, एक मिनट, हाँ, जो लास्ट का आपका ये वाला स्विंग है, आप इसमें यहाँ पे आप इसको ले सकते हो, इस वाली कैंडल को, लास्ट की जो सेलिंग कैंडल है ये वाली, यहाँ पे आप ले सकते हो इसको, एंड यहाँ से आपका फिर एक एंट्री बनता है, जो कि आपका कुछ इस टाइप का रहेगा। जो कि वो कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, एंड मिटिगेशन ब्लो टैप एंड फिर देन मार्केट डाउन साइड। हाँ, शर्त ये है कि आपका ट्रेंड क्या है, मतलब सॉरी, ट्रेंड के मतलब अगेंस्ट में ट्रेड नहीं होना चाहिए। जैसे अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड का मिटिगेशन ब्लॉक मतलब मार्क करना है, एंड अप का है तो फिर अप साइड का मिटिगेशन ब्लॉक मतलब मार्क करना है। ओवरऑल आपको जो जिस साइड का ब्यास है आपको उसी साइड का मिटिगेशन टाइप करना है। जैसे यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक फेल होता हुआ दिखा, अप साइड डाउन साइड, यहाँ पे टैप नहीं किया, पे निकल गया, एंड कुछ इसी टाइप का बैंक में आपको दिखेगा। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, एक स्विंग बनाया, देन ऊपर, फिर नीचे, फिर स्विंग को टैप किया, मार्केट फिर बाई साइड, यानी कि इस स्विंग को ब्रेक करेगा, देन लास्ट का जो उसका पीवाई है उसको मार्केट मार्क करेगा, सॉरी टैप करेगा। लास्ट का जो सेलिंग कैंडल है यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ पे आपका मार्केट आया, एंड आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, मिटिगेशन टैप हुआ, लॉन्ग की एंट्री बनाई, एंड अब आप आराम से आप इस रैली को एंजॉय कर सकते हो। वहाँ तक जहाँ तक आपका पीवाई है वहाँ तक आप इसको ले सकते हो। एंड कुछ इसी तरह यहाँ पे भी है, मार्केट डाउन, अप एंड डाउन, फिर डाउन, यानी कि यहाँ पे आया मिटिगेशन। ऐसा नहीं है कि हर जगह काम करता है, कभी कभी फेल होता हुआ दिखता है। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे डाउन, अप, एंड यहाँ पे
इसको डाउन जाना तो डाउन ना जाके अप चला गया। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा काम करेगा, मतलब कभी कभी फेल भी होता है। फेल कब होता है? जब आपका ट्रेंड के अगेंस्ट में वो मतलब मिटिगेशन बना हुआ हो। अब जैसे यहाँ पे एक ट्रेंड था अपसाइड का, डाउन गया, अप गया एंड थोड़ा सा डाउन, मिटिगेशन नहीं बन रहा है दोस्तों। कोई नहीं, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, अपना दूसरा जो ब्लॉक है उसको थोड़ा समझते हैं। मिटिगेशन ब्लॉक में आपको 3 ट्रेड बताइए यहाँ पे, ऐसे आपको बाय एंड सेल करना है। जो ब्रेकर ब्लॉक है और मिटिगेशन ब्लॉक है वो दोनों सिमिलर है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। एंड जो आपका मिटिगेशन और ब्रेकर ब्लॉक है वो कुछ सेम लगता है देखने में। जैसे मिटिगेशन ब्लॉक में हमने क्या देखा, नहीं मैं यहीं पे मार्क करता हूँ। जैसे अपसाइड का मिटिगेशन ब्लॉक लेता हूँ पहले मैं, स्विंग बनाई, मार्क नीचे आया, टैप किया एंड ऊपर। कुछ इस टाइप का आपको मिटिगेशन ब्लॉक देखने को मिलता है। देन स्विंग से मार्केट अप निकल गया। ओके, अब जो आपको ब्रेकर ब्लॉक है वो कुछ इस टाइप का होगा। ओके, यानी ब्रेकर ब्लॉक क्या करेगा, आपको पहले एक सेल साइड की लिक्विडिटी लेगा, देन बाई साइड की लिक्विडिटी लेगा एंड फिर यहाँ पे एक पीवाई बना, जो पीवाई होगा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक लास्ट का, इसको टैप करके मार्केट अप साइड जाएगा। तो इसमें क्या है कि पहले दोनों साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद वो अप जाएगा, इसलिए इसको ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं। एंड मिटिगेशन ब्लॉक में क्या है, यहाँ पे आया, स्विंग ब्रेक की, देन फिर दोबारा नीचे आया, फिर अब चला गया। एंड ये मिटिगेशन ब्लॉक है एंड ये ब्रेकर ब्लॉक है। देन उसके बाद फिर मार्केट डाउन अप, तो ये एक अब मिटिगेशन टाइप चलता जाएगा, बट उससे पहले ब्रेकर ब्लॉक था। ओके, मेरी बात आपको समझ में आई। मिटिगेशन ब्रेकर ब्लॉक सिमिलर लगते हैं, बट इसमें डिफरेंस यही है कि जो मिटिगेशन है वो सिर्फ अप साइड की लिक्विडिटी लेगा एंड जो ब्रेकर ब्लॉक है वो अप और डाउन दोनों की लिक्विडिटी लेता हुआ मार्केट जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको सेल साइड का भी समझा देता हूँ कि किस टाइप से काम करता है। एक मिनट गाइस। तो सेल साइड का जो मिटिगेशन ब्लॉक है वो कुछ ऐसा होगा। ये टैप एंड मार्केट डाउन। अब जो अपना ब्रेकर ब्लॉक है वो कुछ ऐसा होगा, देन यहाँ से नीचे। तो ब्रेकर ब्लॉक क्या कर रहा है यहाँ पे, आपका बाई साइड लिक्विडिटी, देन सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद लास्ट यहाँ पे जो भी पीओआई है इसको टैप करेगा एंड फिर निकल जाएगा। तो कुछ ऐसा है। मिटिगेशन में क्या है कि वो सिर्फ लो की लिक्विडिटी लेगा एंड देन फिर नीचे गिरेगा। एंड ब्रेकर क्या है, पहले वो हाई की लिक्विडिटी लेगा एंड फिर लो की लिक्विडिटी लेगा एंड फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाके फिर टैप करके फिर नीचे गिरेगा। तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग भरा है, बट आप इसको समझोगे, बैक टेस्टिंग करते रहोगे तो आपको ये माइंड में आ जाएगा। ब्रेकर और मिटिगेशन तो मतलब ऐसा लगता है कि सेम है, बट है नहीं, उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। एंड फिर इसके बाद अब आपका जो मिटिगेशन है, सॉरी आपका जो मतलब ब्रेकर ब्लॉक है अब ऊपर एंड यहाँ पे, अब ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक की तरह काम करेगा। तो मैं आपको कुछ चार्ट में समझाता हूँ पहले अच्छे से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जो अपना ब्रेकर ब्लॉक है वो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। पहले हाई की लिक्विडिटी ली,
ओके, देन यहाँ पे इसका जो लो है इसकी लिक्विडिटी ली। ओके, हाई लो लेने के बाद फिर मार्केट, एक मिनट गाइस, हाई हाई लिया एंड लो लिया, लो लेने के बाद फिर मार्केट अब गया एंड ये वाला जो लास्ट का आपका, ये वाला आपका लास्ट का जो बाइंग कैंडल, ये आपका ब्रेकर टाइप बनता है। देन इसके बीच में एक एफ एंड डबल कंफर्मेशन के साथ एक ट्रेड बनी एंड आपने इस ट्रेड को यहाँ से शॉर्ट किया, आपको ऐसा यहाँ और टीपी आपके जो भी व्यास हैं डाउन साइड के वहाँ तक आपका टीपी रहा। ओके, देन आपका फिर एक ब्रेकर अप साइड का मैं दिखाता हूँ आपको। ओके गाइस, तो एक ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे बन रहा है। ओके गाइस, एक ब्रेकर ब्लॉक आपको यहाँ पे है। पहले इसने आपकी बाई की लिक्विडिटी ली एंड यहाँ पे आपकी सेल की लिक्विडिटी ली। सेल की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट क्या करता है आपका, पहले बाई साइड गया देन सेल साइड गया, फिर सेल साइड आने के बाद आपको लास्ट का जो बाइंग कैंडल था यहाँ से आपको मार्केट टैप किया एंड ज़्यादा नहीं, आपको थोड़ा सा यहाँ पे मतलब 100 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला है यहाँ से आपका, यानी कि 40 पॉइंट का एसएल था एंड 100 पॉइंट से ज़्यादा का आपको यहाँ पे टीवी देखने को मिला। आप यहाँ तक बुक कर सकते थे, यहाँ तक लास्ट एफ तक आप यहाँ तक इसको बुक कर सकते थे। अब हम देखते हैं अपना बाय साइड का जो भी है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक वहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके गाइस, एक यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक है, यहाँ पे एक बाय साइड लिक्विडिटी, पूरी लिक्विडिटी ले ली। ओके, एंड ये एक जो लास्ट का स्विंग था इसको भी ले लिया। इसको लेने के बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट फिर यहाँ से ऊपर गया, देन फिर यहाँ पे टैप किया, यहाँ से आपकी एक एंट्री बनती है। ये सब चीज़ें में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद ये आप ब्रेकर ब्लॉक को मतलब ब्रेकर ब्लॉक का आप यूज़ कर सकते हैं। ब्रेकर ब्लॉक बहुत अच्छा सेटअप है एंड इसका यूज़ होता है मार्केट में, बट ये निफ्टी का चार्ट है तो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। गोल्ड में एंड बिटकॉइन में ऐसा नहीं होता है, और बहुत अच्छा वर्क करता है। तो यहाँ पे लास्ट का जो सेलिंग कैंडल यहाँ पे आया मार्केट, अब यहाँ से एंट्री बनाते हैं एंड ज़्यादा नहीं, इस हाइक तक आपका टारगेट रहता। ऊपर का कोई पी था नहीं, यहाँ पे आपका ऐसा परफेक्ट ट्रेड थी गाइस, परफेक्ट। बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद फिर दोबारा मार्केट उसको रिटेस्ट करना है, फिर अपसाइड निकल गया। तो ये ब्रेकर ब्लॉक था, ये मतलब मैं आपको इसको समझाने में कामयाब रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ब्रेकर ब्लॉक में क्या इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताया। ब्रेकर ब्लॉक जो है पहले ऐसा कुछ बनेगा, देन बाय साइड, सेल साइड एंड फिर यहाँ से गिरेगा। वो गिरेगा कहाँ से, पहले वो बाय साइड की लिक्विडिटी लेगा। ओके, एंड फिर सेल साइड की, सेल एंड बाय यानी लेने के बाद आपका फिर यहाँ से गिर जाएगा। लास्ट का जो मतलब सेलिंग या बाइंग जो भी कैंडल है यहाँ से टैप करके मार्केट गिर जाएगा। कुछ इसी तरह यहाँ भी हुआ, लास्ट का सेलिंग कैंडल टैप करने आया और मार्केट अप साइड निकल गया। आपको ब्रेकर ब्लॉक 5 मिनट एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखने को मिलेगा बहुत अच्छे अच्छे से, बट हाँ आपको बैक टेस्टिंग करनी होगी। दैन इसी तरह यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, नो गाइस यहाँ पे वर्क नहीं किया है।
ब्रेकर ब्लॉक, बट हाँ वर्क करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत अच्छे से वर्क करता है। ब्रोकर मिटिगेशन ये सब बहुत अच्छे से वर्क काम करता है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ जो कि है रिजेक्शन ब्लॉक। अब आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ब्रेकर ब्लॉक समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो को रिवॉच कर सकते हैं। मैंने आपको सारे रूल्स बता दिए हैं। तो गाइस हम लोग बढ़ते हैं अपना रिजेक्शन ब्लॉक की तरफ। रिजेक्शन ब्लॉक क्या है, जैसे कि रिजेक्शन ब्लॉक किसे बोलते हैं, अ, जो लास्ट की सेलिंग कैंडल होती है एंड वहाँ पे जो मल्टीपल वीक्स होते हैं, एंड उस वीक से टैप करके मार्केट जब नीचे आता है उसे रिजेक्शन ब्लॉक बोलते हैं। तो कितने वीक्स होने चाहिए जो एक वैलिड रिजेक्शन ब्लॉक माना जाए, कम से कम अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे यानी 15 मिनट, 5 मिनट या 1 मिनट पे हो तो आपको 2-3 वीक्स को आपको रिजेक्शन ब्लॉक के तौर पे लेना है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे यानी कि 1 आवर, 30 मिनट, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हो तो वहाँ पे एक वीक भी लोगे तो वो आपका रिजेक्शन मतलब रिजेक्शन ब्लॉक वैलिड माना जाएगा। एंड कुछ इस तरह से मान लो ये आपका 30 मिनट का एक कैंडल है एंड सिंगल रिजेक्शन ब्लॉक है एंड यहाँ पे टैप करके मार्केट डाउन साइड। एंड इसी तरह बाइंग का भी है आपका लास्ट का जो एक सिंगल वीक अगर है 4 आवर, 1 आवर पे तो वो एक वैलिड रिजेक्शन ब्लॉक है, वहाँ से मार्केट टैप करके मोस्ट ऑफ द टाइम अप जाता है। एंड 1 1 मिनट, 5 मिनट एंड 15 मिनट पे आपको दो कम से कम 2 वीक्स एंड ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 वीक्स हो तो और भी बढ़िया है, बट 2 वीक्स मतलब ज़रूरी ही ज़रूरी है। 15 मिनट के टाइम या 5 मिनट के टाइम फ्रेम तभी वो एक वैलिड रिजेक्शन ब्लॉक माना जाएगा, तभी वहाँ से मार्केट अप साइड जाएगा कुछ इस तरह से मार्केट नीचे आया एंड अब गया एंड फिर नीचे आया एंड यहाँ से बाई किए, यहाँ से निकल गया। ऐसे आपने बाइंग की ट्रेड बनाई एंड आपको मार्केट अप साइड। कुछ इस तरह से आपको रिजेक्शन भी देखने को मिला। मैं आपको उसको चार्ट पे समझाता हूँ, बट आपको इसका जो रूल है बस यही याद रखना है कि इसको जो आपको मतलब मार्क करना है 4 आवर के टाइम फ्रेम में, अगर ये एक वीक है चलेगा, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे या 30 मिनट के टाइम फ्रेम 1 वीक है तो चलेगा। बट अगर बड़े टाइम फ्रेम पे यानी सॉरी यानी छोटे टाइम फ्रेम पे कम से कम आपको 2 वीक लेनी है, उससे कम नहीं। अगर उससे कम है तो फिर वो रिजेक्शन ब्लॉक थोड़ा इनवैलिड माना जाएगा एंड वहाँ से आप ट्रेड लोगे तो आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। तो मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाता हूँ कैसा काम करता है। तो हम लोग थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मतलब रिजेक्शन ब्लॉक कैसा वर्क करता है। तो हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं रिजेक्शन ब्लॉक कैसे काम करता है। जैसे ये 30 मिनट का चार्ट है एंड मैंने क्या बोला था आपको कि 30 मिनट के चार्ट पे वन वन वीक भी रहेगी, एक कैंडल वाली वीक भी रहेगी तब भी चलेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 1 वीक है एंड यहाँ से मार्केट टैप किया वीक पे एंड आपकी शॉर्ट पोजीशन एंड बूम गाइस, जो भी आपका ओवरऑल टारगेट है लो ऑफ द वीक यहाँ तक आपने टारगेट लगाया, डन। ओके हाँ, एक बात और, अगर आपकी जो कैंडल है वो 50% यहाँ मतलब 50% वीक एंड 50% कैंडल है तो वो उसमें आप एक मतलब PDRS का यूज़ कर सकते हो, यानी कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन का यूज़ कर सकते हो। मीन थ्रेशोल्ड के ऊपर अगर मार्केट मतलब क्लोजिंग ना दे तो आप वहाँ से एक सेलिंग कर सकते हो। ये आपको एक हाई फ्रिक्वेंसी वाली ट्रेड बन जाएगी। यहाँ से आपका एक सेलिंग में आपको देखने को मिलेगा। हाँ अगर वीक करीब 70% हो तो वहाँ पे आपको मतलब प्रीमियम डिस्काउंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर 30% कैंडल हो एंड 70% वीक हो तो वहाँ पे आपको प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो वीक से अगर रिजेक्शन मिला तो ठीक, नहीं तो फिर आपका SL भी जा सकता है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। एंड पहला डेट आपको यहाँ पे मिल गया एंड यहाँ पे भी कुछ वीक्स थी
जैसे मैंने क्या बोला था आपको 1 वीक ज़रूरी, बट यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी कि 4 वीक्स आपको मिल रही है। तो यहाँ पे आपने लगाया अपना सेटअप एंड यहाँ से आपको एक ट्रेड फिर मिली। कहाँ तक? गैप अप दिया मार्केट सीधा ही नीचे तक। 30 मिनट का चार्ट है। एंड फिर यहाँ से आपको एक ट्रेड मिली एंड पूरा ही आपका टिप हिट। देन आपको फिर यहाँ से एक बैंक की ट्रेड मिलती है, बट यहाँ पे ये मतलब रिएक्शन ब्लॉक काम नहीं करता है। एंड इसी तरह यहाँ पे भी एक रिजेक्शन ब्लॉक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 वीक्स वाली कैंडल ही एक हाई सेटअप बन जाता है आपका। एंड उससे उसके बाद यहाँ पे एक एफ है एंड आपका ऑर्डर ब्लॉक जो भी आपको दिख रहा है वो सब कुछ है। एंड यहाँ से आप एक सेलिंग की ट्रेड पकड़ सकते थे। जहाँ पे आपका पी आई वहाँ तक आप अपना सेटअप लगा सकते थे एंड ट्रेड पकड़ सकते थे। तो कुछ इसी तरह वीक्स पे आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आपने 30 मिनट पे देखा कि हाँ आपको एक वीक बना है, तो आप इसको रिफाइन करके 15 मिनट 5 मिनट पे जा सकते हैं कि आपको छोटा से छोटा एसएल बने एंड बड़ा टीपी मिले। रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है मैं इसका भी वीडियो लेके आऊँगा प्रॉपर, बट अभी इस वीडियो को आप लोग पूरा अच्छे से डेप्थ में समझो एंड बैक टेस्टिंग जरूर करना। हाँ, ये आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, आपको कम से कम 1 2 बार देखना होगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। एंड यहाँ पे आपका एक रिजेक्शन ब्लॉक था एंड यहाँ से आपका मार्केट स्विप किया है एंड यहाँ पे टैप हुआ एंड यहाँ से फिर अपसाइड के लिए निकल गया। यहाँ पे अपसाइड के लिए निकला कहाँ तक? जहाँ तक आपको लास्ट पी आई एंड ऑर्डर ब्लॉक जो भी था फिजी मतलब वॉल्यूम इम्बैलेंस जो भी था आपका यहाँ तक आया टैप करके निकल गया। तो आपका सारे जो ऑर्डर ब्लॉक हैं वो अच्छे से वर्क करते हैं, बस आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं मतलब आपको बैक टेस्टिंग की ज़रूरत है, उसके बाद ही आप अच्छे से ट्रेड पकड़ सकते हैं। तो गाइस बढ़ते हैं हम लोग अपना लास्ट का जो ऑर्डर ब्लॉक है रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक की तरफ। एंड रिक्लेम जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कुछ मार्केट मेकर बाय मॉडल एंड मार्केट मेकर सेल मॉडल के ऊपर मतलब थोड़ा चलता है। जैसे आपका मान लो यहाँ पे एक पी आई है एंड आपका जो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो ये होता क्यों है ऐसा? देखो मैं बताता हूँ आपको ऐसा क्यों होता है। जो बड़े इंस्टीट्यूशनल फंड वाले लोग होते हैं जिनका पास हज़ारों करोड़ों का फंड होता है, वो क्या करते हैं, जैसे मान लो ऊपर के साइड में एक पीओआई है, वो उनको पता है कि एक पीओआई हमें वहाँ तक जाना है एंड वहाँ पे अपनी पोजीशन को कट ऑफ करनी है एंड वहाँ से निकलना है। तो वो क्या करते हैं यहाँ पे पुल बैक देते हैं एंड फेक मूव देने के बाद यहाँ पे एक पीओआई बनता है और ऑर्डर ब्लॉक बनता है। देन फिर अब जाता है, फिर एक पीओआई बनता है, फिर अब जाता है। देन फिर नीचे आने के बाद ये जो पीओआई है उनकी पोजीशन ऑलरेडी मतलब वो सेल साइड में बैठ जाता है, उनकी पोजीशन सेल साइड में होती है। एंड फिर यहाँ पे टैप करता है मार्केट, फिर नीचे, फिर यहाँ पे टैप करता है, फिर नीचे। तो जो बड़े हेज फंड वाले लोग रहते हैं जिनके पास लाखों करोड़ों में अरबों में फंड रहता है, ये उनकी ट्रिक होती है। मतलब मार्केट मेकर बाय मॉडल एंड मार्केट मेकर सेल मॉडल कुछ इस टाइप का है रिक्लेम मॉडल ब्लॉक। तो हम इसको बाद में समझेंगे कि मार्केट मेकर बाय मॉडल एंड मार्केट मेकर सेल मॉडल क्या होता है, बट अभी रिक्लेम मॉडल ब्लॉक समझ लेते हैं एंड इस चैप्टर को यहाँ पे क्लोज करते हैं। बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कुछ इस टाइप का आपको रिक्लेम मॉडल ब्लॉक देखने को मिलेगा। चार्ट में आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। जगह छोटी पड़ रही है, रुक जाओ। तो ये कुछ इस टाइप का रहता है आपका रिक्लेम मॉडल ब्लॉक। यहाँ पे आपका एक
ब्लॉक रहता है। अगर आपका सेलिंग का रिक्लेम ऑटो ब्लॉक है तो यहाँ पे एक हाई मतलब वीक के ऊपर में आपका एक रिक्लेम ऑटो ब्लॉक बनेगा यहाँ पे इस तरह से। एंड अगर आपका सेलिंग का अगर रिक्लेम ऑटो ब्लॉक है कुछ, सॉरी ये सेलिंग का है, एंड जो बाइंग का रिक्लेम ऑटो ब्लॉक है वो आपका कुछ इस तरह से रहेगा। सॉरी गाइस जगह छोटी पड़ रही है, कोई नहीं। तो जो आपका बैंक का जो रिक्लेम रहेगा कुछ इस टाइप से रहता है, जहाँ पे यहाँ पे लास्ट की जो सेलिंग कैंडल्स हैं यहाँ पे कलर से फ़र्क नहीं पड़ता, बस लास्ट कैंडल होनी चाहिए। यहाँ पे टैप करेगा एंड यहाँ से आप, एंड यहाँ पे टैप करेगा एंड यहाँ से आप। ये मार्केट मेकर बाय मॉडल एंड मार्केट मेकर सेल मॉडल टाइप का है। मैं इसको आपको अच्छे से डेप्थ में समझाऊंगा, बट अभी थोड़ा सा रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक समझा देता हूँ, उसके बाद फिर समझाऊंगा आपको अच्छे से मैं। एंड ये इसको चार्ट पे देखते हैं, चार्ट पे किस टाइप से दिखता है। ये बहुत रियली देखने को मिलेगा आपको जब कोई पीओआई होगा हाई टाइम फ्रेम पे, तब आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। आप रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक को जानोगे तो आप यहाँ पे मतलब नहीं फंसोगे, एंड आप अच्छी सही डायरेक्शन में ट्रेड को पकड़ोगे। जैसे मान लो यहाँ पे आपको पता है पीओआई है एंड बड़े बिग प्लेयर्स यहाँ पे अपनी पोजीशन कट ऑफ कर रहे हैं एंड डाउन साइड जा रहे हैं, आप देखोगे मार्केट डाउन आया एंड यहाँ से रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक टाइप किया एंड यहाँ से आपने सेल की एंट्री बनाई, आपने यहाँ से शॉर्ट किया एंड आपका टीपी ये लो तक या ये ओवरऑल लो तक यहाँ पे रखा आपने एंड आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। तो मैं आपको इसको चार्ट पे समझा देता हूँ कुछ किस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। ये आपको मैं इस रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक और मार्केट मेकर सेल मॉडल एंड मार्केट मेकर बाय मॉडल को मैं आपको डेप्थ में समझाऊंगा। जो मार्केट मेकर बाय मॉडल एंड मार्केट मेकर सेल मॉडल है उसको अगर आप समझ जाओगे तो रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में मल्टीपल टाइम तो नहीं बनता है, बट जब भी बनता है एक तगड़ा प्रॉफिट दे के जाता है। तो यहाँ पे एक हाई टाइम फ्रेम पे एक पीओआई है, जैसे लास्ट की सेलिंग कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक का काम कर रही है, तो मैं इस पीओआई को ले लेता हूँ एंड मुझे उम्मीद है यहाँ पे मुझे एक रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा। एंड डेट है आपकी 28-27 अक्टूबर। ओके चलते हैं हम लोग 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके गाइस कुछ इस टाइप का आपका चार्ट है। मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर देता हूँ, फिर थोड़ा मुझे मार्क करना होगा। एंड यहाँ पे एक स्विंग बनी एंड थोड़ा नीचे देन ऊपर, फिर एक स्विंग देन थोड़ा ऊपर एंड फिर एक स्विंग एंड यहाँ पे गया, यहाँ पे हाई बना एंड फिर इसको ब्रेक किया एंड ऊपर देन नीचे एंड यहाँ पे आया एंड ऊपर। अभी यहाँ पे रिक्लेम टैप नहीं हुआ है एंड यहाँ पे आया एंड यहाँ पे आपको रिक्लेम टैप। मैं बताता हूँ कहाँ पे टैप हुआ। ये जो मैंने आपको चार्ट पे मार्क करके दिखाया, सॉरी मैंने जो ऐसे आपको मार्क करके दिखाया एंड चार्ट पे बहुत डिफरेंस है, क्योंकि चार्ट जो है सीधा नहीं चलता है, वो ऊपर नीचे करता हुआ जाएगा। एंड यहाँ पे खत्म। तो मैंने आपको क्या बताया था। तो फर्स्ट हमारा रिक्लेम यहाँ पे था, ठीक है, इस स्विंग के ऊपर। ओके थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, मैनेज कर लेना। मैं एक काम करता हूँ, पहले थोड़ा मार्क कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको अच्छे से जूम करके दिखाऊंगा।
पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, लास्ट की जो भी कैंडल है, एंड तीसरा यहाँ पे। ओके, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो लास्ट का ये वाला कैंडल था, इसके हाई पे ये वाली लास्ट कैंडल यही थी। देन यहाँ पे मार्केट आता है, थोड़ा नीचे जाता है, आता है यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग नहीं करता, कैंडल स्विप करता है। तो आपकी एक एंट्री यहाँ से मिल सकती थी साइड, लॉन्ग साइड की तरफ। आपका ऐसा जितना सा रहता, यहाँ पे रहता, एंड आपका पीपी, लास्ट का पीओई, जो भी आपका टीपी रहेगा यहाँ तक। एक फर्स्ट एंट्री मिली, देन आपका दूसरा रिक्लेम यहाँ पे आया, यहाँ पे टैप किया मार्केट। यहाँ पे भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई अपसाइड, देख सकते हो कैंडल क्लोजिंग हल्की सी हुई 15 मिनट पे, कोई बात नहीं। बट आप यहाँ पे एक शॉर्ट कर सकते हैं थोड़ा एस को मैनेज करके। आपने यहाँ पे अपना एस मैनेज किया, एंड आपका टीपी यहीं तक। देन आपका फिर दोबारा से एक रिक्लेम वर्क किया, देन आपका यहाँ पे टीपी डन। तो इस रिक्लेम में 3 एंट्री मिली हमने। तो इस रिक्लेम पे हमें 3 एंट्री मिली। हमने क्या देख के यहाँ पे रिक्लेम ऑटो ब्लॉक टैप किया, हमने हाई टाइम फ्रेम पे देखा कि मार्केट एक बेरिशनेस देगा, एंड यहाँ से एक स्विंग बनाते बनाते ऊपर जा रहा है। और हमने आपको क्या, मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि जो बिग प्लेयर्स होते हैं, जो इनके पास हज़ारों अरबों खरबों में फंड होता है, वो क्या करते हैं कि उनको पता है यहाँ पे एक पीओआई है, टैप हुआ है, तो हमको नीचे लेके जाना है। बट वो यहाँ पे अपनी पोजीशन कट ऑफ करते हैं, एंड फिर धीरे से फिर अपनी पोजीशन सेल साइड में डालते हैं। एंड यहाँ पे ऐसी ऐसी जगहों पे वो लोग अपना ट्रेड को पंच करते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे एंड धीरे धीरे मार्केट को अपने डैश में लेके जाके पूरा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। एंड फिर जो रिटेल ट्रेडर हैं वो इस जोन में फंस जाते हैं। तो आई होप, आपको उम्मीद करता हूँ रिक्लेम में सारे ब्लॉग समझ में आए हों। अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप दोबारा से फिर देख लो, एंड आपको अच्छे से समझ में आएगा। रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉग एम मार्केट मेकर बाय मॉडल एंड मार्केट मेकर सेल मॉडल के ऊपर ये काम करता है। तो मैं इसको अच्छे से डेप्थ में और भी समझाऊंगा, ये नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो वीडियो अच्छी तगड़ी तगड़ी रहने वाली है, आप अपना सपोर्ट दिखाए, एंड मुझे कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है, एंड मैं आईसीटी एंड एसएमसी मैंने सीखा है अच्छे से, एंड मैं अच्छे से प्रॉफिट करता हूँ। कल की बात बता रहा हूँ, मैं गोल्ड में मैंने सेल साइड ट्रेड पकड़ी थी। मुझे पता है बहुत लोगों का गोल्ड में कल लॉस हुआ है, एंड लॉस होने का, अगर उनको लॉस हुआ है तो लॉस होने का कारण है कि उनकी नॉलेज की कमी है, एंड उनको मार्केट के बारे में नहीं पता है। तो मैं आपको कल का थोड़ा सा गोल्ड का चार्ट दिखा देता हूँ, किस टाइप से गोल्ड ने क्या क्या किया था मार्केट में। एंड कल का जो मार्केट था, मैं कल गोल्ड में यहाँ से सेलिंग में बैठा था, क्योंकि अब मुझे पीवाई दिख रहा था कि यहाँ पे 1 डे का पीवाई है, एंड 1 डे का स्ट्रॉन्ग पीवाई है। देन फिर मैं 4 आवर पे गया था, एंड 4 आवर मैंने 4100, सॉरी गाइज, मैंने करीब यहीं से, हाँ, ये वाले पीवाई से मैंने एक 4188 पे मैंने कहीं पे सेल किया था, ये वाले पीवाई से। सॉरी 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 गाइज, सॉरी सॉरी सॉरी। कल का जो मार्केट था, मैंने 4188 इस कैंडल में मैंने सेल किया था। मैंने ये वाली 4 आवर वाली, मैंने पीओए देखा था 4 आवर का जो कैंडल था, टैप हो चुका है, मार्केट नीचे आएगा। एंड मैं 4188 पे बैठा था, एंड मैं 4160 लेके निकला था, यानी कि $388, $88, हाँ, 380 पिप्स, $388 में करीब हुए थे। करीब मैं उसमें $350 ही बुक कर पाया था, क्योंकि मुझे लगा और भी नीचे आएगा, बट वो थोड़ा ऊपर चला गया था। तो कल मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था ये फंडेड अकाउंट में। एंड मैंने फिर बाइंग भी की थी 40-60 से, एंड मैं 70-80 पे निकल गया था, क्योंकि मुझे मैंने बाइंग किस बेस पे की थी, मुझे यहाँ पे एक पीआई दिख रहा था, ऑटो ब्लॉक, ये बीच वाली नहीं, ये वाली कैंडल, एंड ऑटो ब्लॉक टैप हुआ एंड अपसाइड। एंड यहाँ पे मार्केट अभी बंद है, कल हो सकता है मंडे के दिन मार्केट एक
सेलिंग दिखाई यहाँ तक एंड फिर यहाँ से फिर बैंक में जाए। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी होगा। समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, समझ में ना आई हो तो फिर कमेंट करें, मैं आपको फिर बताऊंगा कि आपको समझ में कैसे आएगी। मतलब समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को दोबारा से देखें एंड समझें। कुछ नहीं है, बस सिंपल से ऑर्डर ब्लॉक है, आपको ध्यान देना है एंड बैक टेस्टिंग करनी है, आपको सब कुछ आराम से आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अभी रात के करीब 11:30 बज के मैं वीडियो 1 घंटे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड अब मुझे सोना है एंड इस वीडियो को मैं कल यानी कि संडे 1 दिसंबर को अपलोड करूँगा। अगर वीडियो आप तक जाए एंड आप पूरी वीडियो को वॉच करें तो आप वीडियो में ज़रूर अपना रिस्पॉन्स दें, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।